शालिनी उपलीकर, आप लोगों की फेवरेट टीचर। तो इसके पहले की वीडियो में जो हम लोग सैर सीख रहे हैं, वर्कबुक सॉल्व कर रहे हैं, तो सबसे पहला जो था बस स्थानक, उसको मैंने अपलोड कर दिया है विथ क्वेश्चन एंड आंसर्स एंड विथ एक्सप्लेनेशन ऑफ पिक्चर। ओके, तो डोंट मिस टू वॉच दैट वीडियो। तो टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू बंदरगाह। बंदरगाह मीन्स व्हाट? बंदरगाह यानी शिपिंग पोर्ट होता है। ओके, तो अभी यहाँ पर हमें इन लोगों ने कुछ चित्र दिया हुआ है जिसे बंदरगाह कहते हैं। तो वहाँ पे हमें क्या क्या दिखाई दे रहा है उसका वर्णन जो है वो मैं आप लोगों को अभी बताती हूँ। तो चित्र का ऑब्जर्वेशन, निरीक्षण करना है, यानी ऑब्जर्वेशन आप लोगों को पहले करना चाहिए। ओके, तो अभी हम लोग देखते हैं क्या क्या है इस बंदरगाह में। मैं एक्सप्लेन करती हूँ, आप लोग देखते भी रहना चित्र साथ साथ। बंदरगाह, यह एक बंदरगाह का दृश्य है। दृश्य यानी सीन, पिक्चर। समुद्र के तट पर बंदरगाह बनाया जाता है। कहाँ पर बनाया जाता है? समुद्र के किनारे बंदरगाह बनाया जाता है। बंदरगाह पर छोटे बड़े जहाज आते जाते रहते हैं। छोटे बड़े, स्मॉल एंड बिग बोट्स आते जाते रहते हैं, या फिर शिप्स भी बोलेंगे तो भी चलेगा। रात के समय दूर से आने वाले जहाज़ों को राह दिखाने के लिए प्रकाश स्तंभ है। प्रकाश स्तंभ यानी क्या है? क्या होता है जनरली पानी में? एक देखो लाइट ऐसे ब्लिंक करते हुए हमें दिखाई देता है, उसे प्रकाश स्तंभ यानी लाइट हाउस कहते हैं, ताकि जो डायरेक्शन है ना, वो जो शिप्स वगैरह होंगे अंधेरे में उन लोगों को दिखाई दे, इसके लिए। ओके, समुद्र में तरह तरह की नावें हैं, बोट्स है अलग अलग टाइप्स के। यात्री नावें, मालवाहक नावें। यात्री नावें मीन्स जहाँ पर जो टूरिस्ट आते हैं उन लोग को घुमाने वाले नाव, बोट्स। एंड मालवाहक नावें जिसमें से ट्रांसपोर्टेशन होता है, ऐसे बोट्स। सी रूट से भी होता है ट्रांसपोर्टेशन, तो ऐसे बोट। इन नावों में यात्री और माल एक जगह से दूसरी जगह पहुँचते हैं। तो ऑब्वियसली एक जगह से दूसरी जगह पे ही सामान या फिर जो पैसेंजर है उन लोग को लेके जाने का काम, ट्रैवलर है उन लोगों को लेके जाने का काम करते हैं। पाल वाली एक नाव भी है। पैर और पतवार से चलाई जाने वाली नावें भी है। नावों तक पहुंचने के लिए अलग से पानी में पथ बने हैं। पथ मीन्स रूट्स बने हुए है। देखो ये जो है ना, बोट्स तक पहुंचने के लिए ये जो रास्ते दिखाई दे रहे हैं ना तुम लोगों को, ये पथ, रूट्स बने हुए है। इन पर से होकर लोग नावों तक पहुंचते हैं। कुछ लोग नौका विहार का आनंद ले रहे हैं। तो क्या कर रहे हैं? बोट में बैठ के वो लोग घूम रहे हैं पानी में, उसे नौका विहार कहते हैं। एक लड़का पतवार से नाव चला रहा है। पतवार यानी ये देखो, ये है, पतवार से नाव चला रहा है। यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। ओके, कुछ दूरी पर एक अन्य लड़का अपने पैरों से नाव चला रहा है। वो पैडल मार के नाव चला रहा है। एक बड़ा जहाज अभी बंदरगाह पर पहुंचा है। यात्री उसमें से उतरकर बाहर आ रहे हैं। सफेद रंग के जल पक्षी जल जीवों की ताक में नीचे तक उड़ान भर रहे हैं। तो यहाँ पर एक बड़ा बोट आया हुआ है, जहाज, उसमें से कुछ यात्री उतर रहे हैं। और ये जो है नॉर्मली तुम लोगों ने देखा होगा समंदर के किनारे पर वगैरह, ये जो बर्ड्स होते हैं, फिश ऊपर आए तो उसको पकड़ने के लिए वहाँ पे उड़ते रहते हैं, नीचे से छलांग लगाते हैं, ऐसे नीचे से ऊपर तक जाते हैं ताकि फिश वो पकड़ सके। ठीक है, उसके बाद उड़ान भर रहे हैं। पथ पर स्वच्छता के लिए सूचनाएं लिखी हुई है। वहाँ पर कुछ सूचनाएं दिए हुए, इंस्ट्रक्शंस लिखे हुए हैं कि पानी में कचरा न डालें,
पानी में कचरा न डालें। स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, ओके। क्लीन इंडिया हेल्दी इंडिया, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, पानी में कचरा न डाले, ओके। तो अभी क्वेश्चन एंड आंसर्स लेते हैं हम लोग। एक, उत्तर लिखो। एक, चित्र में वर्णित यातायात का मार्ग। चित्र में जो भी हम लोग को पिक्चर दिखाई दिया है वो क्या है, उसे बंदरगाह कहते हैं। चित्र में वर्णित यातायात का साधन, तो छोटे छोटे जहाज आते जाते रहते हैं। तो क्या क्या है वो यातायात के लिए, और उसमें है ना यात्री नावें और मालवाहक नावें भी तुम लोग लिखना, ठीक है, तभी वो कंप्लीट होगा। यात्री नावें और मालवाहक नावें भी लिखना, हाँ, ओके। इसके आगे लिखना। उसके बाद है नेक्स्ट, चौखट पूर्ण करो। फलक पट्टी पर लिखी सूचना। फलक पट्टी यानी ये देखो, ये है फलक पट्टी। तो इसके ऊपर क्या लिखा हुआ है? स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, पानी में कचरा न डाले, वही लिखना है हमें यहाँ पे, ठीक है। फिर उसके बाद संजाल पूर्ण करो में चित्र में दिखाई देते व्यक्ति, कौन कौन दिखाई दे रहा है? लोग, व्यक्ति मीन्स लोग, कौन कौन दिखाई दे रहे हैं? एक लड़का पतवार से नाव चला रहा है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद यात्री जहाज से उतरकर बाहर आ रहे हैं, यात्री जहाज से उतरकर बाहर आ रहे हैं। फिर एक लड़का अपने पैरों से नाव चला रहा है, ये देखो यहाँ पे पैरों से नाव चला रहा है। फिर कुछ लोग बंदरगाह पर घूम रहे हैं, ये देखो यहाँ पर लोग कुछ है वो घूम रहे हैं, ये देखो यहाँ पर, या फिर खेल रहे हैं कुछ बच्चे, ऐसे भी लिख सकते हैं तुम लोग, ओके। उसके बाद पर्यायवाची शब्द लिखो। समानार्थी शब्द, पर्यायवाची शब्द आपको लिखने हैं। एक ही होता है पर्यायवाची और समानार्थी शब्द, एक ही होता है। एक शब्द देते हैं, उसके अलग मीनिंग लिखने होते हैं हम लोगों को, जैसे पानी, जल, नीर, पंछी, पक्षी, खग भी कहते हैं बर्ड को। अच्छे से याद कर लेना, हाँ, ये, और मोस्टली ये आता ही है आपको एग्जाम में। 4, स्वच्छता के विषय में आपके विचार स्पष्ट करो। स्वच्छता एक अच्छी आदत है जो हमारे जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाती है। स्वच्छता मीन्स व्हाट? स्वच्छता मीन्स क्लीनलीनेस। तो क्लीनलीनेस रहना एक अच्छी हैबिट है, ओके। तो जो हमारी गुणवत्ता बढ़ाती है, तो आप अगर आप क्लीनलीनेस रखते हो तो आपकी अंदर की जो क्वालिटी है ना, वो उसे डेवलप करता है, अच्छी क्वालिटीज को वो डेवलप करता है। यह हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग है, हमारे लाइफ में बहुत ही इम्पोर्टेंट है क्लीनलीनेस, वन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर लाइफ। हमारे लिए अच्छे स्वास्थ्य का मूल मंत्र स्वच्छता है। अगर अच्छा और हेल्दी लाइफ आप लोग को जीना है तो उसके लिए क्लीनलीनेस बहुत ज़रूरी है। स्वच्छता कोई काम नहीं है, क्लीन करना अगर कोई काम समझते हैं आप तो वो कोई काम नहीं है। हमें अपनी व्यक्तिगत स्वच्छता मीन्स अपनी खुद की क्लीनलीनेस, ओके। हमारा इंडिविजुअल क्लीनलीनेस सबसे प्रायोरिटी होता है, पहले अपने आप को साफ सुथरा रखना। पर्यावरण की स्वच्छता, एनवायरनमेंट भी हमारा क्लीन होना चाहिए, और कार्यस्थल की स्वच्छता आदि करनी चाहिए। और जहाँ पर भी हम लोग कुछ भी काम करते हैं उसको भी क्लीन रखना चाहिए। जैसे आप लोग लिख सकते हैं क्लासरूम, स्कूल, जो भी जगह है, जहाँ जहाँ पर भी हम लोग आते जाते हैं वो जगह क्लीन होनी चाहिए। स्वास्थ्य और स्वस्थ जीवन के लिए स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, ओके। अच्छी हेल्थ के लिए और अच्छे लाइफ के लिए जो स्वच्छता, क्लीनलीनेस बहुत ज़रूरी है, ओके।
गॉट इट, वेरी गुड। और इसके पहले का बंदरगाह आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। नहीं, बस स्थानक आपने नहीं देखा है तो ज़रूर देख लीजिएगा। उसके बाद अभी मैंने बंदरगाह एक्सप्लेन किया है आप लोगों को, वो भी देखिएगा, लिखिएगा। अभी नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों को हवाई अड्डा जो है वो एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो डोंट मिस टू सब्सक्राइब एंड टैप ऑन बेल टू गेट नोटिफिकेशन ऑफ माई लाइव स्ट्रीम एंड न्यू अपलोडेड वीडियोस। ओके, तो ऑल द बेस्ट। आप लोगों को एक लाइक तो आप लोगों ने दे ही दिया होगा मुझे, तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। बाय बाय।